So hello everyone and welcome back to the channel PMJ Sir. The topic for the day is from class 12th Maharashtra State Board, that is superposition of waves. इसके sums start करने वाले हम लोग, तो let us start. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से. A wave of frequency 500 Hz, तो यहाँ पे frequency given है. is traveling with a speed of 350, तो स्पीड गिवन है. अब जहां पे भी ऐसे दो डेटास मिल जाए, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, वी नो v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एन. हम लोग वहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. v और n दोनों की वैल्यूज डाल लेते हैं. v की वैल्यू है 350, n की वैल्यू है 500. ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 एंड 5 10, मतलब ये आ जाएगा 0.7 मीटर. ओके, तो वी हैव गॉट द वेवलेंथ एज 0.7 मीटर. अब आगे देखते हैं ए पार्ट. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट at a certain point at time 1 millisecond apart. मतलब ए पार्ट के लिए जो अपने पास गिवन है, एक टाइम इंटरवल दिया है 1 मिलीसेकंड. नाउ द थिंग इज, हम लोग को निकालना है फेज डिफरेंस. मतलब एक कहीं पाथ है, जैसे मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं. यहां कौन सी वेव है ये लिखी नहीं है, तो मैं एक रेगुलर प्रोग्रेसिव वेव बना लेता हूं. ऐसा एक वेव है मेरे पास जिसकी वेवलेंथ अपने पास आ गई 0.7 मीटर. ये यहाँ से यहाँ तक, और ये मिल चुका है हमको. अब यहाँ कंडीशन ये है, दो डिस्प्लेसमेंट्स है एट अ पॉइंट विच आर एट 1 मिलीसेकंड अपार्ट. मतलब यहाँ पे कहीं पे भी दो पॉइंट्स होंगे, कहीं भी हो सकता है. उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है ये अपने पास है 1 मिलीसेकंड. क्वेश्चन ये पूछा है कि उनके हिसाब से उनका फेज में डिफरेंस क्या होने वाला है. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड टू यू. तो पहले निकाल लेते हैं. टाइम पता चल गया है, तो अब मैं डिस्टेंस भी पता कर सकता हूं. दैट इज इसी टाइम में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है. तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस d. अब डिस्टेंस है क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम है, और वेलोसिटी हमको यहां दिया हुआ है 350, तो इट इज 350 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 1 मिली सेकेंड है. मिली इज 10 raised to -3, तो ये 10 raised to -3 यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो 0.35 आ जाएगा. तो इट इज 0.35 मीटर. मतलब हम वो दो पॉइंट में जो इंटरेस्टेड हैं, वो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.35 मीटर्स है. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. क्वेश्चन पूछा था फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर लो. तो जो फॉर्मूला है वो है फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू, फेज डिफरेंस को मैं डेल्टा पाई से डिनोट कर रहा हूं, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस का मतलब यही है, डिस्टेंस कवर्ड. सो पूरे वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे. तो ये बन जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू है 0.7, पाथ डिफरेंस का मतलब डिस्टेंस. डिस्टेंस आया है मेरे पास 0.35. अब यहाँ 0.35 इंटू 2 करेंगे तो 0.7 बन जाएगा. 0.7 विल गेट कैंसिल, ये आ जाएगा पाई. ओके, ये है हमारा आंसर. अब यहां से क्लियर कट एक और चीज विजिबल थी. डिस्टेंस अगर 0.35 आया है और वेवलेंथ मुझे दिख रहा है 0.7, मतलब ये इनफैक्ट इसी का हाफ आया हुआ है. तो एक वेव अगर 2 पाई की होती है तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए था, पाई होना चाहिए था. तो पाई आ गया मेरे को आंसर. देखते हैं अभी बी पार्ट में क्या गिवन है यहां पर. व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. मतलब यहां पर डिस्टेंस पता करना है.
which are 45 out of phase at any instant of time. मींस यहां पर फेज की वैल्यू गिवन है, फेज की वैल्यू है 45 डिग्रीज, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4 रेडियन। और हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे डिस्टेंस, बस इसी फॉर्मूले को, डिस्टेंस का मतलब पाथ, तो पाथ के टर्म में अगर मैं लिखूं तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, सो इट इज पाथ डिफरेंस ओके। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई। वैल्यूज डाल देता है, लैम्डा की वैल्यू 0.7 डिवाइड बाय फेज का डिफरेंस यहां ऊपर है पाई बाय 4, यहां से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है 0.7 डिवाइडेड बाय 4 to 8। 0.7 को 8 से डिवाइड कर लो, यह आ जाता है 0.0875। ओके, तो 0.0875 मीटर, यह है मेरा आंसर। अब इस क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूलाज इन्वॉल्व हुए हैं। बेसिक फॉर्मूलाज मतलब v इक्वल टू एन लैम्डा, और दूसरा है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ साउंड वेव इन अ सर्टेन मीडियम is reflected at an obstacle to form a stationary wave. The distance between two successive nodes, दो nodes का distance दिया हुआ है, and we know that the distance between two consecutive nodes is nothing but lambda by 2. So वही मेरा डेटा है यहाँ पे। So distance between two consecutive node क्या है, lambda by 2 है, और क्या गिवन है यहाँ पे, लैम्डा बाई 2 की वैल्यू गिवन है 3.75, 3.75 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यहां से हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया लैम्डा का वैल्यू। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 1500, दैट इज v इज गिवन एज 1500, यूनिट्स हमने अभी सेम किया नहीं है, यूनिट्स एक साथ ही करेंगे। वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, एन फाइंड आउट करना। सिंपल फॉर्मूला v इक्वल टू एन लैम्डा यूज करना है यहाँ पर, तो v इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। वी नीड टू कैलकुलेट n फ्रॉम हियर, सो n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्डा। v इज 1500 डिवाइड बाय लैम्डा इज 7.5 सेंटीमीटर, तो ये 7.5 सेंटीमीटर का मीटर करेंगे तो 10⁻⁻² आ जाएगा। -2 जा रहा है ऊपर, +2 बन जाए, तो इट इज 150000 डिवाइड बाय 7.5। द आंसर इज 20,000 hertz, or it can also be written as 20 kilohertz. Okay, now इसमें भी basic formula use हुआ है, v equals to n lambda. Now with this I'll stop with this session. The remaining question will come in the next part of the video.